आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक कैरम बोर्ड के केंद्र पर रानी गोटी रखी गई है। बोर्ड का आकार 4 फीट गुने 4 फीट है। स्ट्राइकर द्वारा मारे जाने पर रानी गोटी बोर्ड के सामने की दीवार से टकराती है और परावर्तित होकर स्ट्राइकर लाइन के पीछे बोर्ड के कोने में बने छेद में गिर जाता है। ठीक है, गोटी के आकार को नजरअंदाज करते हुए निम्नलिखित गतियों में गोटी के विस्थापन का परिमाण बताएं। पहला है केंद्र के सामने की दीवार तक, दूसरा है सामने की दीवार से छेद तक तथा तीसरा है केंद्र से छेद तक। ठीक, तो देखिए इस चित्र से समझते हैं, ये हमारा कैरम बोर्ड है। ठीक है, इसके केंद्र पर रानी गोटी रखी गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये ए है। ठीक है, जहाँ पे रानी गोटी को रखा गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि स्ट्राइकर द्वारा मारे जाने पे, मतलब स्ट्राइकर से जब हम मार रहे हैं इसे, ठीक है, रानी गोटी को, तो ये सामने की दीवार से टकराती है, मतलब सी से टकराती है और परावर्तित होकर के स्ट्राइकर लाइन के पीछे बने कोने में, मतलब बोर्ड के कोने में बने छेद में गिर जाता है। मतलब इस प्रकार यहाँ पे स्ट्राइकर ये गिर जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें विस्थापन देखना है। तो इस प्रकार से ये बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम एक लंब डालते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें BC, ये 4 गुने 4 है। ठीक है, मतलब ये 4 है। ठीक है, और ये कितना है, 4 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये केंद्र है, तो अगर हम यहाँ पे CB की लंबाई देखें या BC की लंबाई देखें, वो कितना हो जाएगा, 2 फीट के बराबर। ठीक है, और अगर हम AF को देखें, AF की लंबाई जो हमारा AF होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ पे इस तरह से, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2 फीट। ठीक है, और अब यहाँ से हम DE को अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारा D और E है, ठीक है, ये जो हमारा DE है, ठीक है, हम ये जो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये A से B, ठीक है, A से B जो दूरी है इसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो D से E की दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगी 2 माइनस x। ठीक है, विस्थापन के लिए हम देखेंगे, तो पहला क्या है कि केंद्र से सामने की दीवार तक विस्थापन हमें बताना है। ठीक है, केंद्र से सामने तक की दीवार तक। ठीक है, सामने का दीवार क्या है, यहाँ पे C बिंदु पे ये पहले स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से AC ये जो विस्थापन होगा ये हमें पहले के लिए बताना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज में जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो ये जो हमने खींचा है ये मान लेते हैं ये थीटा कोण है। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिभुज ABC में tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये थीटा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये हो गया P बटा B होता है, तो इसके लिए x बटा ये कितना है, 2 है। ठीक है, BC, तो ये हो गया 2। ठीक है, x बटा 2 आ गया, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज DCE में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कोण थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो अब DCE त्रिभुज में अगर हम tan थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, यहाँ से 2 माइनस x बटा, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, ये जो कि क्या है 4 के बराबर। ठीक है, ये हो गया 4, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं tan थीटा को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बटा 2 बराबर 2 माइनस x बटा 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से 3x बराबर हो गया 2, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 2 बटा 3। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 2 बटा 3 फीट आ गया। अगर हम फीट में देखें तो मतलब ये जो x का मान है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना आ गया हमारा, 2 बटा 3 फीट के बराबर। ठीक है, अब पहले पार्ट के लिए हम जाते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में बोला जा रहा है कि सामने की दीवार पे कितना विस्थापन होगा, तो पहले पार्ट पे अगर हम जाए तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली ये हमें यहाँ पे AC निकालना है। ठीक है, विस्थापन जो हो रहा है, तो यहाँ पे ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम AC निकालेंगे पहले के लिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, ये कर्ण हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर ये BC, ठीक है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा
ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमने कितना निकाला है, ए बी, एक्स जो हमारा निकला है वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर जोड़ बी सी कितना है, ये है 2, बी सी है 2 के बराबर, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। इसे जब हल करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2√10/3 फीट के बराबर। तो हमारा पहले पार्ट के लिए आंसर कितना हो गया, 2√10/3 फीट इसका विस्थापन होगा। अब दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि सामने की दीवार से छेद तक, मतलब ये जो हमारा सामने की दीवार से ये छेद तक जो गया है, मतलब सी और ई हमें निकालना होगा विस्थापन, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है, तो इसके लिए हम सीई निकालेंगे, सीई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। तो सीई बराबर क्या हो जाएगा, √CD² जोड़ DE स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से ये फिर कर्ण बनेगा, तो यहाँ से CD² जो DE² लिख सकते हैं। तो उसका मान अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा, CD कितना है, CD है 4, ठीक है, और DE कितना है 2 - x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर जोड़ 2 - x का मान हमने 2/3 निकाला है, इसका स्क्वायर, ठीक है। जब इसे हल करेंगे तो हमारा सीई का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4√10/3 फीट के बराबर। तो दूसरे पार्ट के लिए आंसर क्या हो गया, हमारा विस्थापन 4√10/3 फीट के बराबर, ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट के लिए जाते हैं। तीसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि केंद्र से छेद तक, ठीक है, मतलब केंद्र से ये जो केंद्र है यहाँ से मतलब ये जो छिद्र है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, अगर हम ये लाइन को मिलाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ए ई निकालना है। तो ए ई अगर हम निकालेंगे तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय समझाएं, ठीक है, क्योंकि ये लंब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AG² जोड़ GE² हो जाएगा, ठीक है, AG² जोड़ GE²। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट के लिए हम ए ई बराबर जो विस्थापन है वो हो जाएगा √AG² जोड़ GE², ठीक है। तो यहाँ से AG, ठीक है, AG का मान रखेंगे तो AG का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये है 2, ठीक है, 2 और GE का मान कितना है, यहाँ से ये भी 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √4 जोड़ 4 √8, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2√2 फीट के बराबर। तो ये तीसरे पार्ट के लिए विस्थापन हो गया ए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे तीनों पार्ट का विस्थापन आ गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।